जो कि बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। और ये मैंने मीना जी के लिए कटोरी में कर लिया है। तो सबसे पहले मीना जी को हम दलिया खिलाते हैं, क्योंकि मीना जी आज जा रहे हैं। सीरियसली बताऊँ, मेरा दिल बहुत ज़्यादा उदास हो रहा है, क्योंकि मैं मीना जी के बिना 1 घंटा 1 सेकंड 1 मिनट नहीं रह सकती। और मैं मीना जी को इसलिए कहीं भी नहीं जाने देती। हम साथ में रहते हैं, घर पर रहते हैं, व्लॉग वीडियो सब साथ में बनाते हैं। तो आज मैं थोड़ी अपसेट हूँ। तो चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं कुछ बेहतर हूँ। क्योंकि कल से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बुखार आ गया था, इसलिए कल भी मैंने कोई रिएक्शन वीडियो अपलोड नहीं किया। आज भी मैं नहीं कर पाती क्योंकि तबीयत ठीक नहीं हुई है प्रॉपर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी बहुत ही सही आराम से बैठ कर मैं एक वीडियो बनाती हूँ, रिएक्शन वीडियो, और रिएक्शन देती हूँ। तो वैसे तो अपसेट है सीमा, अपसेट नहीं है, अपसेट है। सीमा बहुत अपसेट है क्योंकि 48 घंटे के लिए जो इसका मीनू पपी जनानी है वो कहीं जा रहा है। और ये जो कहीं जाने की जो एक्टिंग, ओवर एक्टिंग कर रहा था ये दोनों यहाँ पे लपू झिंगुर और ये भगोड़ी, तो यहाँ पे बड़ा गोलमाल है। गोलमाल ये है कि जैसे कि दिखा रहा है कि दोस्तों के साथ प्रोग्राम बन गया और ये सामान लेकर आया है, और जो भगोड़ी है वो बहुत उदास हो रही थी कि मैं मीनू पप्पी जनानी के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकती, और आज तक मैं रही नहीं हूँ। अब ये 48 घंटे के लिए जा रहा है तो कैसे रहूँगी, कैसे जीऊँगी, क्या करूँगी। लेकिन बात यहाँ पे ये है, बड़ा गोलमाल है। आगे चल के मैं बताऊँगी कि आखिर गोलमाल क्या है। उससे पहले मैं ग़ुलाम हैदर भाई के चैनल के हवाले से कुछ बातें यहाँ पे करूँगी, क्योंकि ये बातें आज लाइव में बैठ के, अभी फ़िलहाल थोड़ी देर पहले ही मैंने लाइव सुनी है कि ग़ुलाम हैदर भाई बता रहे हैं कि उनके चैनल पे भी उनके जिगरी दोस्त ने स्ट्राइक भेजा है, और आई थिंक 2 स्ट्राइक भेजा है। लेकिन बात यह है, और बड़ी फ़ख्र की बात है, और बहुत खुशी हुई कि ग़ुलाम हैदर भाई को इस चीज़ को लेके कोई टेंशन नहीं है, कोई फ़िक्र नहीं है, क्योंकि वो एक यूट्यूबर नहीं है। वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, मुझे स्ट्राइक भेजा है तो भेजा करो, और मैं ये चैनल अगर डिलीट होता है तो इसके बाद चैनल नहीं बनाऊंगा। तो जो नेगेटिव अल्फाज बोलते हैं ग़ुलाम हैदर भाई के लिए लोग फजूलियात कहते हैं कि ग़ुलाम हैदर एक यूट्यूबर बन गया है, तो अब देखें कि उनके जिगरी दोस्त ने उनको भी स्ट्राइक भेज दिया है। और ग़ुलाम हैदर भाई यहाँ कह रहे हैं कि मैं इसके बाद शायद चैनल नहीं बनाऊँ, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं तो यहाँ अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठाने आता हूँ और आवाज़ उठाता हूँ, और अगर चैनल जाता है तो कोई बात नहीं। अगर मुझे इस चैनल से कुछ अर्निंग आती थी तो मेरे बच्चों के नाम पे आती थी, और अगर अब बंद भी हो जाएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इससे पहले भी मेहनत मजदूरी करके कमाता था, खाता था। आज भी मेहनत मजदूरी करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। लेकिन इनके दोस्त ने बड़ी बात की थी कि मैं वायरल होकर दिखाऊंगा। इस स्ट्राइक को लेके ग़ुलाम हैदर के साथ जो कुछ किया इसके दोस्त ने, और ग़ुलाम हैदर ने इसको मना किया कि मैं इसके साथ वीडियो नहीं बनाऊंगा, तो इसको बहुत बुरा लगा। तो इसके दोस्त ने, जो दोस्त का नाम मैं नहीं लूँगी, ग़ुलाम हैदर भाई के दोस्त ने कहा था कि मैं वायरल होकर दिखाऊंगा, मैं यूट्यूब चैनल दूसरा बना रहा हूँ, और दूसरे चैनल पर वीडियो डालकर उसने बड़ी बड़ी बातें की, बड़ी बड़ी धमकियाँ भी दी हैं कि मैं ग़ुलाम हैदर को एक्सपोज करूँगा। तो साफ सीधी सी बात है कि यहाँ पे दोस्ती नहीं है, यहाँ पर कोई हमदर्दी नहीं है, कोई 4 बच्चों की बातें नहीं है, सिर्फ यूट्यूब पर आकर पैसे कमाने की बात है। जो दोस्त ने मतलब अपना निकाला था वो सिर्फ अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, डॉलर कमाने के लिए, और अपने आप को वायरल करने के लिए। तो वायरल ये होना चाहता है, सो उसने कहा है, उसने चैलेंज किया है कि मैं वायरल होकर दिखाऊंगा। तो इस वायरल होने के चक्कर में इसने ग़ुलाम हैदर पर टारगेट किया, और सब जानते हैं कि इस तरह की बात करने से लोग जो है वायरल हो जाते हैं। और उसके बाद जो ग़ुलाम हैदर का चैनल है वो अगर डिलीट होता भी है, तो मैं यहाँ पे कहना चाह रही हूँ कि बड़ी बात कही ग़ुलाम हैदर भाई ने अपनी वीडियो में कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कोई टेंशन में नहीं हूँ, मुझे और खुशी हुई है कि अच्छा ये चैनल जो है डिलीट हो जाए, उसके बाद मैं चैनल ही नहीं बनाऊँगा। तो ये हमारे लिए एक बड़ी बात है और फ़िक्रमंद होने की बात है कि हम ग़ुलाम हैदर भाई को इस चैनल के ही थ्रू सुनते हैं और समझते हैं, और आगे जो भी कुछ केस में हो रहा है ग़ुलाम हैदर भाई ही बताते हैं हमें। तो आगे जो है अब इनको सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका चैनल डिलीट हो जाएगा, और उन्होंने ये बात कही है कि वो इसके बाद चैनल नहीं बनाएंगे। तो आप सब जो है इस बात पे उनको बोलें कि ऐसा ना करें। और मैं भी चाहती हूँ कि अगर चैनल डिलीट हो भी जाता है, क्योंकि स्ट्राइक 2 आया है, तीसरा भी आ सकता है, चैनल भी डिलीट हो सकता है, तो चैनल दोबारा बनाने के लिए हम भी कहेंगे उनको, आप सभी कहें। हम ये जानते हैं कि ग़ुलाम हैदर
हैदर भाई एक यूट्यूबर नहीं है, यहाँ पे वो अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठाने आते हैं, तो उसी तरह दूसरा चैनल बनाकर वो ज़रूर अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठाए और हम उनको सपोर्ट भी करेंगे। और इंशाल्लाह आप सभी जो प्यार करते हैं ग़ुलाम हैदर भाई को, तो आप सभी सपोर्ट करेंगे। तो किसी को गिराया नहीं जा सकता, उठाने वाला और रोज़ी और रिस्क देने वाला जो है अल्लाह की ज़ात है। तो अल्लाह ऊपर बैठा हुआ है, अगर ग़ुलाम हैदर भाई को दोबारा उठाना होगा तो दूसरे चैनल पे भी ग़ुलाम हैदर भाई को लोग सपोर्ट करेंगे और उसी तरह वो आएंगे और अपनी 4 बच्चों के लिए बात करेंगे। और रही बात इन जैसे दोगले लोगों की कि 4 बच्चों की आवाज़ वो फिर भी उठाएगा और ग़ुलाम हैदर को भी गिराएगा, क्योंकि और 4 बच्चे हैं किसके? पहले सवाल तो मैं ये करूँगी उस शख्स से कि वो जो 4 बच्चे जिसके लिए आवाज़ उठाने की बात कर रहे हैं, तो वो बच्चे हैं असल में किसके? उसी के ना जिससे तुम दुश्मनी निकाल रहे हो। तो देखो ये वायरल होने का जो चक्कर है, डॉलर कमाने का चक्कर है, अगर तुमको इतना ही वायरल होना है, डॉलर कमाना है, तो बहुत से ऐसे तरीके हैं उस पर भी कमाया जा सकता है। इस तरह मजलूम बाप को टारगेट करके और ये कह गए कि 4 बच्चों की आवाज़ तुम फिर भी उठाओगे तो तुम्हारी भी गलती है। और यहाँ पे दरिया दिली तो ग़ुलाम हैदर की है, तो वो आज भी खुश है तुम्हारे स्ट्राइक देने के बाद भी कि वो चैनल ही छोड़ देगा। तो मेरी तरफ से ग़ुलाम हैदर भाई के दोस्त को बहुत बहुत मुबारक हो कि तुम अपने काम में, मिशन में कामयाब हो गए, ग़ुलाम हैदर को एक्सपोज कर दिया और तुम वायरल हो गए, क्योंकि तुमने कसम खाई थी कि तुम वायरल होकर दिखाओगे और ग़ुलाम हैदर को एक्सपोज करोगे। तो चलो एक्सपोज भी कर दिया तुमने ग़ुलाम हैदर को और तुम वायरल भी हो गए। और ग़ुलाम हैदर जो है वो अब इस सोशल मीडिया से चला भी जाएगा, क्योंकि ये काम आपने कर दिया है। और आप जो 4 बच्चों के इंसाफ दिलाने की बात करते हो, तो अब बराए मेहरबानी जब आपने उसके बाप, उन 4 बच्चों के बाप के साथ इतनी अच्छी दोस्ती निभाई है, तो उन 4 बच्चों के लिए भी आपको मज़ीद आगे कोई दोस्ती निभाने की ज़रूरत नहीं, कोई इंसानियत दिखाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने इतनी सी भी इंसानियत होती तो शायद आप उसके चैनल पे इस तरह की कार्रवाई नहीं करते। हाँ, जिस तरह आप लड़ रहे थे आप ज़रूर लड़ते। आप अच्छे से जानते हैं कि ग़ुलाम हैदर की आवाज़ जो है इंडियन सोशल मीडिया वैसे भी दबाता रहा है, और इस चैनल को बनाने का ग़ुलाम हैदर का मकसद सिर्फ अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाना था। सो वो आवाज़ आपने दबा दी है और आज आप बैठ के कह रहे हो कि आप ग़ुलाम हैदर के 4 बच्चों के लिए आज भी आवाज़ उठाओगे। मतलब शर्म आनी चाहिए। आप कुछ भी बोलते हो, कुछ भी करते हो, तो आप अपने तरीके से सही कर रहे हो, तो फिर ठीक है। आपको ये वायरल होना मुबारक हो, आपको ये कामयाबी मुबारक हो। ग़ुलाम हैदर 4 बच्चों का बाप जो है हार गया है, तो उसको वो हार मुबारक हो। वो सोशल मीडिया पे आकर अभी भी कह रहा है कि मुझे कोई गम नहीं है, मैं अब चैनल ही नहीं बनाऊँगा। बस अफसोस इस बात का है कि इंसानियत जो है वो हार गई, सच जो है वो पीछे रह गया है और झूठ का ही बोलबाला है। अभी बात कर लेती हूँ ये सचिन और सीमा बुगोरी पे, जो कि एक ड्रामा क्रिएट करके हमारे सामने परोसा गया है कि सचिन जो है कहीं जा रहा है, वहाँ का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, कोई इनकी अपनी जगह है इबादत की जो मंदिर वगैरह कहते हैं, तो वहाँ पर सीधा सीधा AP सिंह नज़र आता। कल के ब्लॉग में कहा सचिन ने कि दोस्त के साथ जा रहा है, प्रोग्राम बन गया। वहाँ पे ये सीमा बुगोड़ी बहुत ओवर एक्टिंग करके दिखा रही थी, लेकिन अचानक जब वहाँ पहुँचता है बस स्टॉप से सीधा दिखाता है कि ये नदी में डुबकी लगा रहा है और नदी में साथ में AP सिंह भी खड़ा हुआ है। तो ये जब AP सिंह के साथ जा रहा था, फिर दोस्तों का नाम क्यों लिया? और अगर AP सिंह के साथ जा रहा था तो सीमा ने ब्लॉग में क्यों नहीं बताया कि AP सिंह के साथ कहीं जा रहा है? AP सिंह का नाम भी नहीं लिया वीडियो में कहीं पे भी, लेकिन वीडियो में AP सिंह नज़र आया इनके दरिया में डुबकी लगाते हुए। दरिया है, हाँ दरिया ही था, डुबकी लगाते हुए। फिर वहाँ से कट कर दिया वीडियो, फिर इसने बस में दिखाया। लेकिन पता है क्या, बहुत छोटी छोटी सी वीडियो सचिन ने शूट किया और कैमरा इधर उधर भी शेक नहीं किया कि कहीं आगे पीछे अगर कोई वीडियो किसी के सामने आ जाती है तो ये लोग एक्सपोज हो जाएंगे। बात यहाँ पे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि क्या लगता है कि ये सचिन अकेला गया है? और जो दलिया बनाया था, कुकर भर कर दलिया बनाया था इसने सचिन के लिए, कह रही थी मैंने अब पूरी फैमिली के लिए बना लिया है, तो क्या लगता है कि ये दलिया पूरी फैमिली के लिए वहाँ पे बैठकर ये खाएगी? बिल्कुल भी नहीं। ये सफ़र की तैयारी थी, कुकर भर कर दलिया बनाने का मकसद ही ये था कि ये लोग सब मिलके, यानी सीमा भी साथ गई थी सचिन के, और ये इसने दलिया ही इसीलिए बनाया था कि सफ़र में खाया जाए। तो सचिन के साथ सीमा भगोरी भी थी और AP सिंह भी था, और हो सकता है कि बच्चों को भी लेके गई होगी। तो जो सचिन ने इधर उधर की वीडियो नहीं शूट की, सीधा सीधा शॉपिंग करने के बाद दिखाया, इसने दरिया में डुबकी लगाई AP सिंह के साथ, उसके साथ सीधा वीडियो शूट करके ये दिखा रहा है कि बस हमने अब जाना है रघुपुरा वापस और मैंने बच्चों के लिए, सीमा के लिए शॉपिंग कर ली है। तो यहाँ पे ये मैं बताना चाह रही हूँ कि ये सीमा बुगोड़ी और जो सचिन चमार है, ये यहाँ पर आपको हमें फिर से बेवकूफ़ बना रहा है कि ये सचिन जो है सिर्फ गया था दोस्तों के साथ, और लेकिन नज़र तो वीडियो में AP सिंह भी आया ना, तो AP सिंह का भी जिक्र नहीं किया तो गया। और आप सब तो अच्छे से जानते हैं कि जब भी लप्पू झिंगुर शॉपिंग करता है, कोई भी चीज़ खरीदता है, वो
चाहे सब्जी ही क्यों ना हो, वीडियो शूट ज़रूर करता है। लेकिन जब इतनी बड़ी जगह गया और AP सिंह के साथ गया था ये, और बच्चों के लिए भी शॉपिंग किया, सीमा के लिए भी शॉपिंग किया, तो शॉपिंग की वीडियो क्यों नहीं बनाई? जबकि वीडियो में सीमा भगोड़ी ये कह रही थी कि तुम ना हर एक जगह की वीडियो ज़रूर बनाना, अच्छे से वीडियो बनाना, मेरे व्यूवर्स को बहुत अच्छे व्लॉग देखने को मिलेंगे, तो तुम वीडियो अच्छे से शूट करना। तो ये वीडियो क्यों नहीं अच्छे से शूट किया और शॉपिंग की वीडियो क्यों नहीं दिखाई कि बच्चों के लिए या फिर सीमा के लिए ये शॉपिंग कर रहा है? तो यहाँ पे भी गोलमाल है, क्योंकि शॉपिंग जो है सीमा कर रही थी और वहाँ पे ये दिखा नहीं सकता था। जैसे कि कुछ दिनों पहले एक बात वायरल हो रही थी ना कि सीमा मंदिर गई है, तो वो मंदिर घूमने वाली वीडियो ये है जो इसने शेयर किया इस तरह व्लॉग बनाकर। इस तरह ये लोग गोलमाल करते हैं, सीमा झूठ परोसती है। अभी यहाँ पे दिखा रही है कि ये नहीं गई, ये घर पर है, सचिन गया था। लेकिन जबकि सभी जानते हैं कि अब ये आज़ाद हो चुकी है, ये शॉपिंग भी करती है, ये मंदिर भी घूमती है, और जिस तरह की ये घूमने की वीडियो जो सचिन ने शेयर किया, इसके साथ सीमा भी थी मौजूद। लेकिन दिखाया ये, बताया ये हमें और आपको कि सीमा जो है घर पर है और सीमा अकेली है, सीमा का दिल नहीं लगता लप्पू झिंगुर के बिना। अब जो लप्पू झिंगुर घर आ गया है तो अब ढेर सारी बातें जो है वो सीमा करेगी, क्योंकि इतनी सारी बातें थी, मैं उदास थी और मुझे बहुत सारी बातें करनी है। सीमा जो है सचिन के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। अब सचिन आ गया है तो अभी पहले ढेर सारी बातें करेंगे, फिर बाद में आप लोगों को शॉपिंग दिखाएगी वो। AP सिंह भैया जी का जो है ये लप्पू झिंगुर जो है इतना सगा और चहीता जीजा है कि इसको लेकर अकेले पहुंच गया वहां पर, और जो समुंदर नहीं, दरिया में जो डुबकी लगा रहा था, तो अपनी चहीते जीजा जी को लेके AP सिंह जो है वो डुबकी लगा रहा था। और आई थिंक लगता है कि ये AP सिंह के जो कोई और बहन नहीं है, बहनोई नहीं है, सिर्फ ये इकलौता चहीता लप्पू झिंगुर है जिसको लेकर ये पहुंचा डुबकी लगाने के लिए। इस तरह के AP सिंह का दोगला मैयार आप देखें, अपने ही मुल्क से गद्दारी और अपने ही मुल्क के गद्दारों को लेकर ये डुबकी लगा रहा है नदी में। तो ये है इन लोगों का झूठ, जो कि मैंने एक्सपोज कर दिया है। जो सीमा ब्लॉग शेयर करी है उसमें कितना झोल है, कितना गोलमाल है, आप लोग जाकर देखिएगा। जो ये दिखा रही है वो है नहीं, ये पूरे भारत जो है दंदनाती फिर रही है, घूमती फिर रही है, इसको रोकने वाला कोई नहीं है। और बज़ाहिर तो लोग कहते हैं कि ये जो केस है वो गवर्नमेंट देख रहा है, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं देख रहा है ये कि ये किस तरह घूमती फिर रही है, मार्केटों में शॉपिंग करती फिर रही, मंदिरों में जा रही है, दिखा कुछ रही है, बता कुछ रही है, कर कुछ रही है। इंसाफ बिल्कुल नहीं मिल रहा है और इंसाफ आगे भी मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, लेकिन लोग जो है एक दूसरे पर ज़रूर कीचड़ उछाल रहे हैं, उंगलियाँ उठा रहे हैं। अब तो भाई हमारे पाकिस्तानी ही जो हैं हमारे ही ऊपर उंगलियाँ उठा रहे हैं, हमारे किरदार की बात करते हैं, पटर पटर बोलने पर बात करते हैं। और ये मेरा पटर पटर बोलना जो है कुछ लोगों को बहुत बुरा लगता है। तो इंशाअल्लाह मैं आगे भी, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह पाक ने मुझे सेहत दी, तो मैं इसी तरह पटर पटर बोलती रहूँगी और लोगों का जो दिल है वो जलाती रहूँगी, क्योंकि जले दिल वालों को मस्जिद जलाकर भस्म कर देना ही चाहिए, क्योंकि उनको सच नज़र नहीं आता, उनको गैरत जागती नहीं है। जब हमारे पाकिस्तान के लिए बोला जाता है, जब हमारे इस्लाम के लिए बोला जाता है, उसी पैनल पर चढ़ कर वहाँ पर वाहवाही वसूल की जाती है और कूल डाउन, खामोश हो जाओ के नारे लगाए जाते हैं। वहाँ पे गैरत मर जाती है कि वो भी एक पाकिस्तानी है, वो भी एक इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स है। और बोला किसके लिए जा रहा है? उनके ही अपने पाकिस्तानी औरत के लिए बोला जा रहा है। तो ये वो मर्द हैं कि राह चलते औरतों का जो नकाब छीना जाता है तो वो ये कह के गुजर जाते हैं कि ये हमारा मामला नहीं है। किसी औरत का राह चलते नकाब उतरता है तो उतरता रहे, लेकिन क्योंकि वो इज़्ज़तदार मर्द है, वो ये समझता है कि सामने वाली औरत इज़्ज़तदार है या नहीं, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो अपने आप को बहुत तीसमार खान समझते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत अच्छा हूँ मैं, और मैं सबसे बड़ा हाजी हूँ। और जो मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, जिनको मैं सपोर्ट करता हूँ, वो हाजी और हाजन की औलाद है सारे। जबकि उन सब के बारे में मुझे बहुत अच्छे से पता, उन सब की तो बात नहीं, लेकिन जिसके बलबूते पे, जिसके सिखाने और बढ़ाने पे वो आके बकवास कर रहा था और नीचे बैठ के वो कह रही थी कि मुझे नहीं पता किस बारे में बोला, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम। लोग पूछ भी रहे कि क्या हुआ, किसने क्या कह दिया। तो वो जो लेडी है वो अनजान बन रही थी, जबकि उस लेडी की सारी डिटेल मुझ तक पहुँच चुकी है। जिस तरह वो हाजन बनती है उसका किसी दिन मैं सारा रिपोर्ट लाकर सोशल मीडिया पे रख दूंगी, क्योंकि सिर्फ अभी मैं सुन रही हूँ, अभी मैं देख रही हूँ, आगे जो मुझे करना होगा वो मैं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि कौन कैसा है। कि बस मैं इतना कहना चाहूँगी जाते जाते कि कारसाज और CBO को याद रखना, ठीक है।